लाइव। ओके बच्चों, सभी को नमस्कार, राधे राधे और फटाफट लाइव आइए। ओके, तो गोकुल जीत सभी बच्चों को नमस्कार। आइए जल्दी से लाइव फटाफट। वेलकम जय किशन। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बायो, और जल्दी से बताइए बायो में हमने कहाँ तक देख लिया था, तो उसी के आगे शुरुआत करेंगे जी। गुड इवनिंग नीरज, अमन, सूरज, जय किशन, जीत, गोकुल, सभी बच्चों को नमस्कार। चलिए, लास्ट क्लास में कहाँ तक किया था जल्दी से बताइए, तो उसी के आगे शुरुआत करेंगे जी। वेलकम निशा, सुमन। सेल वॉल फिनिश कर ली थी, ठीक है। तो आज हमें सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करनी है, यानी कि कोशिका झिल्ली के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो इससे पहले हमने कोशिका भित्ति देख ली थी, ठीक है। कोशिका भित्ति के अंदर मैंने आपको बताया था कि भाई सेलुलोज की बनी होती है, अगर मैं पादपों की बात करूं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि कवक की किससे बनी होती है, तो काइटिन की होती है ना। अगर मैं बात करूं एल्गी एल्गी किसकी होती है, तो एल्गी की आपको पता है कि ग्लाइकोप्रोटीन की होती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें हमने करी थी, ठीक है। ग्लाइकोपेक्टेट्स के बारे में, है ना। या कह लीजिए जो पेप्टोग्लाइकन होती है उसकी बनी होती है आपकी बैक्टीरिया की, तो ये सब हमने देखा था। इसके बाद हमने बात करी थी कि जो कोशिका भित्ति होती है, ठीक है, उसके अंदर तीन प्रकार के संस्तर पाए जाते हैं, यानी कि तीन तरह की लेमेला होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और मिडिल लेमेला, ठीक है। प्राइमरी के ऊपर हमने बात करी थी कि जो प्राथमिक कोशिका भित्ति की पहली लेयर है, प्राथमिक लेयर है, फर्स्ट लेमेला या प्राइमरी लेमेला है, वो सेलुलोज की, प्रोटीन की, वसा की या फिर कुछ हेमी सेलुलोज की बनी होती है। सेकेंडरी लेमेला की जब हमने बात करी, यानी कि जो द्वितीयक संस्तर है, हमने जब उसकी बात करी थी, तो हमने देखा था कि वहां पर कुछ विशेष प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, या कह लीजिए कंपाउंड पाए जाते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा, जिसका काम होता है जल को सोख लेना, जैसे सुबेरिन था, है ना, इस तरह के लिग्निन, सुबेरिन, इन सब के ऊपर हमने बात करी थी। और अगर हम बात करें इसके जस्ट बाद हमने देखी थी मिडिल लेमेला, और मिडिल लेमेला का मतलब होता है बच्चों मध्य संस्तर। और मध्य संस्तर जो है उसे सीमेंट ऑफ द सेल बोला जाता है, यानी कि कोशिका का सीमेंट कहा जाता है, जिसका काम होता है कि सभी प्रकार की जो डिफरेंट डिफरेंट आपके पास जो कोशिकाएं होती हैं उनको जोड़ के रखना, मतलब एक से अधिक कोशिकाओं को जोड़ के रखने का काम मिडिल लेमेला का होता है। और मिडिल लेमेला और जो आपकी प्राइमरी या सेकेंडरी लेमेला है, यहाँ पर कुछ छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम प्लाज्मोडेस्मेटा के नाम से जानते हैं। और यही प्लाज्मोडेस्मेटा जो हैं वो जो कुछ पोषक पदार्थ या फिर कह लीजिए कुछ जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उनका उनका आदान प्रदान करते हैं कोशिका से बाहर। तो ये सारी की सारी बातें हमने कर ली थी और हमने स्ट्रक्चर भी देख लिया था। आज हम देखने जा रहे हैं कोशिका झिल्ली को। और ध्यान रखेंगे कि बच्चों कोशिका भित्ति जो है वो पादपों में पाई जाती है, बैक्टीरिया में होती है, कवकों में होती है और शैवालों में होती है। लेकिन कोशिका भित्ति जंतु सेल में, यानी कि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। तो हम ह्यूमंस के अंदर कोशिका भित्ति नहीं है। अगर कोशिका भित्ति होती तो हमारी ये स्किन काफी हार्ड होती, लेकिन हमारी स्किन पेड़ पौधों की तरह हार्ड नहीं है। आपने देखा पेड़ पौधों का, जैसे मान के चलिए कोई एक पेड़ पौधा है फॉर एग्जाम्पल, है ना, इस तरह से, ठीक है। तो ये जो पेड़ का ये वाला जो सेक्शन होता है जो आपको एकदम लकड़ी जैसा हार्ड दिखता है ना, वही इसके ऊपर आगे चल के फॉर एग्जाम्पल इसकी ब्रांचेस निकली हुई हैं, तो उसके ऊपर लगी हुई हैं पत्तियां पत्तियां, उनकी बात नहीं कर रहे। तो ये इतना हार्ड होता है, तो क्यों हार्ड होता है? क्योंकि सेलुलोज का बना है, ठीक है। तो ये सब बातें हैं। तो कोशिका जो झिल्ली है, ये मनुष्य मतलब ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों के अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो लिखते हैं एक एक करके। तो दूसरा जो आप कोशिकांग पढ़ रहे हैं आज वो है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, इंग्लिश में इसे कहते हैं हम सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। कोशिका झिल्ली या फिर इसे सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसे हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं कोशिका झिल्ली को। पढ़ते हैं इसके बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर जंतु कोशिका है तो जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण ही कोशिका झिल्ली कहलाता है। लेकिन पादप कोशिका की अगर हम बात करें तो पादप कोशिकाओं के अंदर
ये दूसरा आवरण है जो कि कोशिका झिल्ली कहलाता है, क्योंकि भाई बाहरी आवरण तो कोशिका भित्ति था पादपों में, और कोशिका भित्ति के अंदर कोशिका झिल्ली थी। ठीक है, तो कोशिका जो झिल्ली है ये जंतु कोशिका का तो एकदम बाह्यतम आवरण है, लेकिन पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति के पहले पाया जाता है। ठीक है, तो इस बात को आपको समझना है। देखिए, मान के चलिए कि ये जो है ये एक पादप कोशिका है। ठीक है, तो ये कोशिका भित्ति होगी, ये सेल वॉल होगी, और उसके अंदर एक सेल मेम्ब्रेन पाई जा रही है, तो ये कोशिका झिल्ली है, जैसे सेल मेम्ब्रेन। आगे चल के डायग्राम वगैरह बताऊंगा। सर सेल कितने लेक्चर में खत्म होगा आनंद? सेल कम से कम मान के चलिए 10 से 12 लेक्चर लेगा अभी। ठीक है, और उसके बाद फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस तो अभी हमने करे ही नहीं, सारे के सारे क्वेश्चंस जो आपकी किताब के हैं वो भी तो आपको करवाने हैं विद सोल्यूशन। तो ये अभी ये महीना पूरा चलेगा टॉपिक। ठीक है, ये आप मान के चलें। इस महीने के एंड में यह हो सकता है कि अगले महीने के स्टार्टिंग में जाके आपके 3 टॉपिक कंप्लीट होंगे। ठीक है, एक साथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिर 3 एक साथ शुरू होंगे, वो चलेंगे लगभग एक आध महीना, उसके बाद फिर खत्म होंगे। तो एकदम डिटेल में पढ़ रहे हैं चीजों को। ठीक है भाई आनंद? तो ये हो गया। तो अगर मान के चलिए पादप कोशिका है, तो पादप कोशिका के अंदर ये है सेल मेम्ब्रेन और ये है सेल वॉल। लेकिन अगर जंतु कोशिका है, तो जंतु कोशिका के अंदर सबसे बाहरी वाली ही सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली होती है, क्योंकि जंतु कोशिका में कोई भी कोशिका भित्ति सेल वॉल नहीं पाई जाती। ठीक है, तो इन बातों को लिखेंगे। उम्मीद करता हूं ये तो बातें आप समझ गए होंगे। लिखते हैं इस बात को। जंतु कोशिकाओं में जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली सबसे बाह्यतम आवरण है। सबसे बाह्यतम आवरण है। ठीक है, कोशिका झिल्ली सबसे बाह्यतम आवरण है। ठीक है बेटा, अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका। जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका दोनों में ही, भाई आपको पता है जंतु कोशिका के अंदर भी पाई जाती है और पादप कोशिका के अंदर भी पाई जाती है। तो जब बच्चों दोनों के अंदर पाई जाती है, तो दोनों का ही मतलब दोनों ही प्रकार की कोशिकाओं का एक महत्वपूर्ण गुण हुआ कोशिका झिल्ली। ठीक है, चलिए। तो जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका दोनों में ही कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। पाई जाती है। बच्चों आपको पता है कल मैंने पढ़ाया था कि जो कोशिका भित्ति है, जो सेल वॉल है, ये बनी होती है सेलुलोज की, है ना? मेजर तौर पे सेलुलोज की बनी होती है, कुछ हेमी सेलुलोज भी होते हैं, कुछ हद तक प्रोटीन और वसा भी पाई जाती है, लेकिन मेजर तौर पे अगर कोई आपसे पूछे कि सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो आप बोलेंगे कि भाई सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, प्लांट सेल की अगर मैं बात करूं, तो प्लांट सेल की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, आप मेजर तौर पे यही बोलेंगे, जो कि एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है। क्या हुआ सर, पीएससी नहीं आ रही है मतलब? पीएससी क्या होता है नीरज? पीएससी नहीं आ रही है मतलब क्या होता है पीएससी भाई? हाँ, कुछ भी लिखते हो।
तो ये चीज हो गई। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, सेल मेम्ब्रेन की, यानी कि कोशिका झिल्ली की, तो कोशिका की जो झिल्ली है, ये जो कोशिका झिल्ली अभी आपने देखी थी, ये सेलुलोज की नहीं बनी होती। अगर हमारी कोशिका झिल्ली भी सेलुलोज की होती तो ये सारी की सारी स्किन हमारी इतनी हार्ड होती। समझ रहे हैं? तो अगर ये हार्ड नहीं है तो कोशिका झिल्ली किसी सॉफ्ट चीज की बनी है। तो आपको पता होना चाहिए ये बनी होती है बेटा लिपिड्स की और प्रोटीन की। तो ये लिपोप्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, वसा और प्रोटीन दोनों से मिलकर बनी है आपकी कोशिका झिल्ली। तो इस बात को लिखते हैं। ठीक है, आइए अगला पॉइंट क्या है, अगले पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। अगला पॉइंट है कोशिका झिल्ली कोशिका झिल्ली लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है। अब आप कहेंगे सर लिपोप्रोटीन क्या होता है ना? लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है। तो बच्चों लिपोप्रोटीन में क्या क्या चीजें हैं जरा ध्यान से देखिए। देखिए दो शब्द हैं, एक है लिपो और एक शब्द है प्रोटीन। तो लिपो का मतलब होता है लिपिड, इसका मतलब क्या होता है लिपिड्स। लिपिड्स कहते हैं, लिपिड्स का ही दूसरा नाम है वसा, लिपिड्स, या फिर आप इसे कहते हैं बच्चों वसा। ठीक है, और ये तो आपको पता ही लग रहा है कि प्रोटीन। तो वही मैंने आपसे कहा कि लिपोप्रोटीन कह लीजिए, या फिर आप कह लीजिए कि कोशिका झिल्ली वसा प्लस प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, आप ये कह लीजिए। ठीक है, क्लास रुक का चलता है नहीं रणवीर, ऐसा कुछ नहीं है, क्लास एकदम प्रॉपर चल रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो कोशिका झिल्ली है आपकी, ये कोशिका झिल्ली ये किससे मिलकर बनी है? हम इसे कह सकते हैं कि यार ये वसा प्लस प्रोटीन से बनी है, या फिर लिपो प्रोटीन से बनी है, क्योंकि लिपो शब्द लिपिड से मिलकर बना हुआ है। तो इस बात को ध्यान देंगे। ठीक है भाई, तो ये वसा प्लस प्रोटीन से मिलकर बनी है। क्लियर? तो ये सारी की सारी बातें जो हैं ये आपको ध्यान देनी है। दिख रहा है? ठीक भाई, नोट्स मिलते तो हैं आप लोग को भाई, मिलते तो हैं, अपलोड करवाता हूँ मैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या तो बताइए। तो कोशिका झिल्ली के बारे में अब आप जान गए कि कोशिका झिल्ली किससे मिलकर बनी होती है, तो भाई लिपोप्रोटीन के मिलकर बनी होती है। लेकिन आपको समझना यह है कि कोशिका झिल्ली के ऊपर लिपिड्स यानी कि वसा की बच्चों, ठीक है, वसा की दोहरी लेयर पाई जाती है, और इस दोहरी लेयर के ऊपर ही प्रोटीन चिपके रहते हैं। इस स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले सिंगर और एंडरसन ने बताया कि भाई इस प्रकार का स्ट्रक्चर जो होता है वो कोशिका झिल्ली, यानी कि इस प्रकार की संरचना कोशिका झिल्ली की होती है कि दो जो लेयर हैं वो आपकी वसा की होंगी और उसके ऊपर प्रोटीन चिपका होगा। और प्रोटीन भी दो तरह के पाए जाते हैं, एक इंटीग्रेटेड होंगे जो कि काफी अंदर अंदर होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो बाहर निकले होंगे। तो दो प्रकार के प्रोटीन कोशिका झिल्ली के ऊपर आपको मिलेंगे, क्योंकि भाई लिपोप्रोटीन की बनी है तो कोशिका झिल्ली में लिपिड्स यानी कि वसा भी होगी और प्रोटीन भी होगी, तो दोनों की दोनों चीजें होंगी। वसा क्या होता है? सुमन बेटा आपने तेल खाया है, तेल घी ये सब वसा होते हैं। वसा का मतलब फैट। ठीक है, तेल घी वगैरह जो होते हैं ये फैट होते हैं, और यही फैट आपके स्किन के नीचे जो एडिपोज टिश्यू है, एडिपोज नाम का ऊतक है, उसके नीचे जाके जमा हो जाती है, और वही चर्बी आप उसको कहते हैं। तो वसा का मतलब चर्बी, मोटापा जिसको आप कहते हो, कोलेस्ट्रॉल वगैरह आप कहते हो ना, तो उसी की बात हो रही है। क्लास के नोट्स एप्लीकेशन पे मिलते हैं आनंद। जिस एप्लीकेशन पे आप देख रहे हैं इसी एप्लीकेशन के ऊपर वहां पे नोट्स का सेगमेंट होगा, उस नोट्स के सेगमेंट में आपको बेटा मिल जाएंगे। ठीक है, अभी के लिए 2-4 दिन के लिए अगर आप नोट्स चाहते हैं, जल्दी चाहते हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, साइंस बाय केतन सर। ठीक है, आप ये टेलीग्राम पे लिखेंगे
तो टेलीग्राम पर आ जाएगा। टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है व्हाट्सएप की तरह, गूगल प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है। और जब टेलीग्राम आपका डाउनलोड हो जाए, जब आप लॉगिन वगैरह कर लेंगे, तो वहाँ पे सर्च बॉक्स में टाइप करिएगा साइंस बाय केतन सर। तो पिछले 3-4 दिन के जो पीडीएफ है वो मैंने वहाँ पर सेंड कर दिए हैं, वहाँ से आप देख लीजिएगा। लेकिन आगे आने वाले सारे पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे ही मिलेंगे, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है? अलग से नहीं दूंगा मैं, ठीक है? तो वो अभी 2-4 दिन के लिए, जब तक हमारे पास टीम नहीं है यहाँ पे पूरी कोविड के चलते, तब तक मैं आपको दे रहा हूँ कि आप लोग नोट्स बना सकें प्रॉपर देख देख के। साइंस बाय केतन सर टेलीग्राम पे, ठीक है? चलिए, तो ये चीज हो गई। यहां तक मेरे ख्याल आपको कोई भी समस्या नहीं आई होगी। तो बात करते हैं आगे। तो हमने आपको बताया कि जो कोशिका झिल्ली है, 1 मिनट, जी। तो हमने आपको बताया कि जो कोशिका झिल्ली होती है, इसको सबसे पहले मोजेक जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, सिंगर, सॉरी, सिंगर नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले देखा, ठीक है? और इन्होंने बताया कि जो कोशिका झिल्ली का स्ट्रक्चर है, जो संरचना है कोशिका झिल्ली की, उसमें वसा की 2 लेयर, और वसा की उन 2 लेयरों में जो प्रोटीन है वो फंस कर बंधा रहता है, ठीक है? साइड, अब क्या, आप तो नई स्लाइड लिखूंगा ना मैं भाई, ठीक है? तो लिखेंगे इस बात को, आइए। जी, तो लिखेंगे इस बात को कि कोशिका झिल्ली का कोशिका झिल्ली की सर्वप्रथम मान्य संरचना, मतलब कोशिका झिल्ली के बारे में बहुत सारे मॉडल आए, ठीक है ना? कोशिका झिल्ली के बारे में बहुत सारे मॉडल आए, लेकिन उनमें से एक जो मॉडल था वो था आपका फूड मोज़ैक मॉडल, ठीक है, जिसे सिंगर एम निकलसन नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने दिया था। बेटा 1 मिनट वेट करो। सॉरी बेटा, जी। तो सर्वप्रथम मान्य, मान लिखा बच्चे, सर्वप्रथम मान्य, मान्य का मतलब जो माना गया। तो कोशिका झिल्ली की सर्वप्रथम मान्य संरचना या फिर मॉडल सिंगर एवं निकलसन नाम के 2 वैज्ञानिकों ने दी। मॉडल, ठीक है, सिंगर एवं निकलसन, ये 2 वैज्ञानिकों का नाम है, ठीक है? तो सिंगर एवं निकलसन नामक वैज्ञानिकों ने बताया या बताई, नामक वैज्ञानिकों ने बताई, ठीक है? तो कोशिका झिल्ली की जो सबसे पहली संरचना है, जो मतलब मान्य है, वैसे तो संरचना तो बहुत सारी आई, लेकिन जो मान्य संरचना थी वो सबसे पहले सिंगर और निकलसन ने बताया। और इस मॉडल को, अभी मैं आपको मॉडल बताऊंगा, दिखाऊंगा आपको बना के, तो इस मॉडल को बोला जाता है, ठीक है, मोज़ैक मॉडल। क्या बोलते हैं इसको हम? फूड मोज़ैक मॉडल कहते हैं इसे हम, ठीक है? तो नाम लिखेंगे इस मॉडल का। इस मॉडल को इस मॉडल को फूड मोज़ैक मॉडल नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? फूड, फूड होता है, खाना खाते हो, फूड,
तो फूड मोज़ैक मॉडल, फूड मोज़ैक मॉडल नाम दिया गया। ठीक है, तो फूड, इस मॉडल को फूड मोज़ैक मॉडल नाम दिया गया। ठीक है बेटा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कोशिका झिल्ली होती है, ध्यान से समझेंगे, जो कोशिका झिल्ली होती है बेटा, कौन सा ऐसा पोषक पदार्थ होगा, वो प्रोटीन होगा, वो वसा होगी, ठीक है, वो विटामिन होंगे, वो मिनरल्स होंगे, है ना, खनिज जिनको हम कहते हैं, वो क्या होगा कि कौन सा पोषक पदार्थ कोशिका से बाहर जाएगा या फिर कोशिका से अंदर आएगा, इस बात को नियंत्रित और कह लीजिए मतलब कंट्रोल या फिर डिसाइड करने वाला जो कोशिकांग है वो भी कोशिका झिल्ली ही है। मतलब कोशिका झिल्ली ही इस बात को डिसाइड करेगी कि कौन सा पदार्थ कोशिका से बाहर जाएगा या फिर कौन सा पदार्थ कोशिका के अंदर आएगा, कितना पदार्थ कोशिका के बाहर जाएगा और कितना पदार्थ कोशिका के अंदर आएगा। इन सभी बातों का जो नियंत्रण है वो कौन करेगा, वो यही करेगा, यानी कि कोशिका झिल्ली करेगी। ठीक है। नीरज यहां पर पूछ रहे हैं कि कोशिका की खोज किसने करी थी। नीरज बेटा, पुराने जो लेक्चर हैं अगर आप उनको अच्छे से पढ़ लेंगे टाइम निकाल के, तो क्या आपको दर्द होगा मुझे बताइए? क्या आपको रात में नींद नहीं आएगी अगर आप पुराने लेक्चर नीरज अगर पढ़ लेंगे? बताइए जरा। अब ये बच्चा मेरे से पूछ रहा है कोशिका की खोज किसने करी थी। अब बच्चों आप मुझे बताओ, मुझे क्या मैंने ये चीज नहीं पढ़ाई, कोशिका की खोज किसने करी थी? बताओ जरा मुझे। हम्म। तो इसलिए बेटा नीरज, इसलिए कहते हैं कि पुराने लेक्चर को देखो, पढ़ो उनको। ठीक है, वो लेक्चर आपको दिए गए हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस आपको दिए गए हैं, तो सिर्फ इसलिए नहीं कि बस एक बार आपने पढ़ लिया लेक्चर तो खत्म हो गया, रिवीजन करें उसे। जब तक रिवीजन नहीं करेंगे, इतने बायो के इतने कठिन कठिन होते हैं टर्म्स, आपको कैसे याद होंगे? अभी तो आप नाइन्थ में 10th में आओगे तो और कठिन कठिन टर्म्स आएंगे, कैसे याद करोगे फिर? रिवीजन करो बच्चों क्लास को, यही तरीका है पढ़ने का। कोई भी सब्जेक्ट हो, यू कीप ऑन डूइंग मल्टीपल रिविजन्स, तभी आप उसको कर पाएंगे। सन 1665 ईस्वी में नीरज, रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले, ठीक है, एक पेड़ का जो कॉर्क होता है, जो मरी हुई कोशिका थी, उसको उन्होंने सबसे पहले अपने प्रारंभिक माइक्रोस्कोप से देखा था। ठीक है। और उसके बाद फिर एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक, बहुत तरह के वैज्ञानिक आते हैं जो आगे चल के खोज पे खोज करते हैं। ठीक है। तो इस मॉडल को फूड मोज़ैक मॉडल नाम दिया गया। ठीक है। सिंगर और निकलसन नाम के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले इस मॉडल को बताया था और यह बात बताई कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल का मतलब, परमिएबल का मतलब होता है जो परमिट करे, परमिट का मतलब जो अलाउ करे, यानी कि पोषक पदार्थों को आने के लिए और बाहर जाने के लिए, उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से, जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको कोशिका से बाहर निकालने का काम कोशिका झिल्ली का है। इसलिए उसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है, यानी कि सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है एमसीक्यूज में, ध्यान रखें इस बात को। इसलिए तो लिखते हैं इस पॉइंट को, कोशिका झिल्ली कोशिका झिल्ली कोशिका के अंदर से, कोशिका झिल्ली कोशिका के अंदर से, ठीक है, पोषक पदार्थों के आदान प्रदान, भाई कितना पोषक पदार्थ आना चाहिए और कितना निकलना चाहिए, आदान प्रदान व उत्सर्जी पदार्थ, जो कोशिका के अंदर वेस्ट मटेरियल है, उत्सर्जी है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं। जैसे हमारे शरीर का जो उत्सर्जी पदार्थ है वो क्या है? फीकल मैटर, जिसको आप पॉटी के नाम से जानते हैं, या फिर मूत्र जिसको आप यूरिन कहते हैं। ये हमारे
वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं रोज, ऐसे ही कोशिका भी अपने अंदर से उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकाल देती है। ठीक है। आदान प्रदान व उत्सर्जी पदार्थों के निष्कासन, निष्कासन का मतलब बाहर निकलना, के निष्कासन को भी नियंत्रित करती है। के निष्कासन को भी नियंत्रित करती है। इसलिए इसलिए कोशिका झिल्ली इसलिए कोशिका झिल्ली चयनात्मक पारगम्य होती है। चयनात्मक पारगम्य यानी कि चयन करेगी, ठीक है, इस बात को चयन करेगी कि कौन कौन सी चीजें कोशिका के बाहर जानी चाहिए या फिर अंदर आनी चाहिए। ठीक है। नीरज, आपने नई ज्वाइन करी है, मुझे पता है, तभी आपका ये सवाल आया है कि कोशिका की खोज किसने करी। बेटा मैंने आपको बता दिया कि आप प्रीवियस लेक्चर देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। प्रॉपर सारी क्लासेस देखिए, ज्यादा तो पढ़ाया नहीं मैंने अभी, 10-12 लेक्चर हुए होंगे, देख सकते हो आप लोग। ठीक है। 40-40 मिनट के लगभग लेक्चर होते हैं। तो इसलिए कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली मतलब सिलेक्ट करेगी खुद से कि भाई कौन कौन से पदार्थ आने चाहिए और जाने चाहिए। तो परमिएबल, ठीक है, सिलेक्टिवली परमिएबल को हिंदी में क्या कहते हैं, लिखा हुआ है चयनात्मक पारगम्य। इसलिए कोशिका झिल्ली चयनात्मक पारगम्य होती है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। तो बहुत ही आसान सी चीजें हैं, ज्यादा कठिन नहीं है कुछ भी। नोट करिए जल्दी से सारे पॉइंट। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या है तो पूछ सकते हो। कोई समस्या किसी को, कोई डाउट बेटा? नोट हो गया, कोई डाउट तो नहीं है किसी बच्चे को? एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल क्या है? कोई एग्जाम्पल नहीं है। एग्जाम्पल कहाँ से आ गया? कोशिका झिल्ली है बेटा, एग्जाम्पल नहीं होता ना अमन। रणवीर बेटा, जो कोशिका झिल्ली होती है वो कुछ पोषक पदार्थों को, पोषक पदार्थ मतलब न्यूट्रिएंट्स, जैसे प्रोटीन, जैसे वसा, जैसे मिनरल यानी कि खनिज, है ना, तो इन सब को क्या करती है, बाहर निकालती है और अंदर भी लेकर आती है। ठीक है। तो ये काम करती है कोशिका भित्ति का, कोशिका झिल्ली। ठीक है बेटा, वेस्ट पदार्थ बाहर निकल जाता है सुमन। ठीक है, हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, जैसे पसीना। पसीना क्या है? पसीना वेस्ट प्रोडक्ट है ना, हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है बेटा। ओके सुमन, चलिए, तो ये चीज हो गई। अब वेस्ट प्रोडक्ट का मतलब और कुछ ना समझें आप। ठीक है। चलिए, तो क्योंकि कोशिका झिल्ली इस बात को नियंत्रित करती है कि कितना सामान आएगा और कितना सामान जाएगा, मतलब कौन कौन से पोषक पदार्थ आएंगे और कौन से पोषक पदार्थ जाएंगे, तो इसीलिए कोशिका भित्ति को, सॉरी, कोशिका झिल्ली को ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है, या ट्रैफिक कंट्रोलर कह रहे हो, ट्रैफिक पुलिस मत कहो, ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है। किसका? कोशिका का। ठीक है। तो इस बात को आपको समझना है। दिया तो टाइम, लिखो। टाइम है तो नोट कर दिया, लो हो गए साइड, जल्दी लिखो। ठीक है। तो अगला, अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? इसलिए इसलिए कोशिका झिल्ली को, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि किसे कोशिका का ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है। इसलिए कोशिका झिल्ली को कोशिका का, इसलिए कोशिका झिल्ली को
कोशिकीय परिवहन का, परिवहन का मतलब जैसे आपको पता है ना, ट्रैफिक होता है और ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए एक ट्रैफिक कंट्रोलर होता है रोड के ऊपर, कि भाई कितना ट्रैफिक, कब इधर के लोग चलेंगे या इधर की गाड़ियां चलेंगी या उधर की गाड़ियां रुकेंगी, इधर की चलेंगी, तो ये सब काम कौन करता है? ये ट्रैफिक कंट्रोलर करता है ना, चौराहे के ऊपर खड़ा होके। तो ऐसे ही कोशिका झिल्ली भी तो वही काम कर रही है कि कितना मटेरियल आएगा कितना मटेरियल जाएगा, तो ये कंट्रोल कौन कर रहा है? कोशिका झिल्ली। इसीलिए कोशिका झिल्ली को कोशिकीय परिवहन यानी कि सेल्यूलर जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका ट्रैफिक पुलिस या ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है। तो कोशिकीय परिवहन का, ठीक है, ट्रैफिक कंट्रोलर, ट्रैफिक कंट्रोलर कहते हैं। ठीक है बेटा, कोई समस्या? सर सेल मेम्ब्रेन का परिभाषा है, सेल मेम्ब्रेन की कोई परिभाषा नहीं होती बेटा, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन की कोई परिभाषा नहीं होती है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर की ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, गुणधर्म होते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, जैसे मान के चलो कि भाई ये कोशिका झिल्ली है, ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, ह्यूमंस के अंदर ये कोशिका झिल्ली है बाहर वाली, और ये इसके अंदर ये पूरा द्रव भरा हुआ है। आपको पता है इस द्रव का नाम क्या होता है? पढ़ा चुका हूं मैं आप लोगों को। बताओ इस द्रव का नाम क्या होता है, जरा सारे सारे बच्चे फटाफट कमेंट करो। ये जो कोशिका के अंदर एक द्रव भरा है, इस द्रव का क्या नाम होता है? जल्दी से बताओ। हम्म। बता सकता है कोई बच्चा? क्या नाम है इसका? सेलुला कह रहे हैं, हद है। सीमा, सेलुला बेटा कोशिका को कहा जाता है। साइटोप्लाज्म, बिल्कुल सही है। जो बच्चे साइटोप्लाज्म कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक है। अब आप देखें ध्यान से, तो ये जो आप देख रहे हो, तो ये पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म है ना। और ये क्या है? दिस इज व्हाट, ये है कोशिका झिल्ली। बाहर वाली जो लेयर है, अगर ये जंतु कोशिका है तो ये कोशिका झिल्ली हुई ना एकदम बाहर वाली। ये तो आपको बात पता है कि कोशिका झिल्ली है ये। और अगर ये कोशिका झिल्ली है तो ये अंदर का पूरा क्या है? इसे हम कहते हैं कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म। व्हाट इज दिस? दिस इज कोशिका द्रव। और अगर आप देखें ध्यान से, तो कोशिका द्रव क्या सेल के बाहर निकल पा रहा है? नहीं निकल पा रहा। क्यों? क्योंकि कौन रोक रहा है? कोशिका झिल्ली रोक रही है कोशिका द्रव को बाहर निकलने से। तो अगला काम क्या हो गया बताइए? अगला काम हो गया कोशिका झिल्ली का कि ये कोशिका द्रव को, ठीक है, कोशिका द्रव को बांधे रखती है या रोक कर रखती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और कोशिका झिल्ली के साइटोप्लाज्म, मतलब कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव है, यहीं पर आपको क्या मिलेंगे? यहीं पर आपको मिलेंगे बाकी सारे ऑर्गन, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, जैसे न्यूक्लियस। देखो ये क्या है? दिस इज व्हाट, दिस इज न्यूक्लियस। देख रहे हो? यहाँ पर आपका न्यूक्लियस होगा, जंतु कोशिका में न्यूक्लियस एकदम केंद्र में होता है, ठीक है। और क्या क्या होगा? मान चलो यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे इस तरह से, ठीक है। कुछ जो होंगे वो आपकी कोशिका झिल्ली से जुड़े होंगे, ठीक है ना। और क्या होगा? यहाँ पर आपके बहुत सारे राइबोसोम्स होंगे, देख रहे हो? राइबोसोम्स वगैरह प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे लाइसोसोम्स भी होंगे। ये देखो ये सब लाइसोसोम्स हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पाई जाएंगी, आगे चल के पढ़ाऊंगा सब आपको, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सब आपके लाइसोसोम्स हैं, ठीक है। यहाँ डीएनए वगैरह पाए जाएंगे अंदर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें डीएनए वगैरह होगा। तो अगर आप देखो ध्यान से, तो साइटोप्लाज्म के अंदर कोशिका के बाकी सारे के सारे जो कोशिकांग होते हैं वो पाए जाते हैं, ये आपको बात पता है। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली का काम है कि इस द्रव को, ये जो कोशिका द्रव है, इसको बांध के रखती है, साइटोप्लाज्म को बांध के रखती है। तो इस बात को लिखेंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को? बताओ। तो लिखिए इस बात को।
अगला पॉइंट क्या है कि जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली, ठीक है, जीव द्रव को चारों तरफ से घेरे रहती है या बांधे रखती है। कोशिका झिल्ली, जीव द्रव कह रहा हूं, सॉरी, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म। साइटो नाम का शब्द कोशिका के लिए होता है, इसीलिए कोशिका की स्टडी को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं, है ना। कोशिका का जो अध्ययन है वो साइटोलॉजी होता है, बिकॉज साइटो रूट वर्ड कोशिका के लिए है। तो साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म। तो कोशिका झिल्ली कोशिका द्रव को चारों तरफ से, चारों तरफ से बांधे रखती है, या एक काम करिए, चारों तरफ से घेरे रहती है, ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, चारों तरफ से घेरे रहती है। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में। तो ये है आपका कोशिका झिल्ली। अब मैं आपको डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ कोशिका झिल्ली का, फटाफट नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, फिर मैं डायग्राम बनाता हूँ। हो गया, चलो देखो, तो बनाते हैं डायग्राम इसका, ध्यान से देखेंगे बच्चों। पहले मुझे बनाने देना, तुम लोग मत बनाना, ठीक है, नहीं तो गलत कर दोगे बच्चों, क्योंकि एडिटिंग होती है आपको पता है डायग्राम में। ठीक है, मेरे पास तो ये ऑप्शन है कि मैं उसे इरेज कर सकता हूँ, आपके पास ऑप्शन नहीं है, फिर पूरा फिर से ही बनाना पड़ जाएगा आपको। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया था कि जो कोशिका झिल्ली है वो लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है, पढ़ाया था अभी मैंने आपको लिपोप्रोटीन। लिपो का मतलब लिपिड यानी कि वसा, और प्रोटीन का मतलब प्रोटीन। और मैंने आपको बताया था कि कोशिका झिल्ली में दो प्रकार के, मतलब कोशिका झिल्ली में वसा की दो लेयर पाई जाती हैं। ठीक है, यानी कि दो लेयर्स किसकी होंगी, वसा की यानी कि फैट की होंगी, और उन्हीं लेयर्स के बीच में प्रोटीन फंसे होंगे। और प्रोटीन भी दो तरह के, एक होंगे जो आंतरिक प्रोटीन होंगे, इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स होंगे, और एक होंगे परिधीय जो कोशिका झिल्ली से बाहर निकल रहे होंगे, उन्हें हम पेरिफेरल प्रोटीन्स कहते हैं। ठीक है, समझते हैं इस बात को, देखिए। तो ये वसा की दोहरी लेयर है, ये जो मैं बना रहा हूं रेड कलर की, ये वसा की दोहरी लेयर है। और इन्हीं वसा की दोहरी लेयर्स में क्या फंसा होगा, प्रोटीन फंसे होंगे। ठीक है, इन्हीं लेयर के बीच में क्या फंसे होंगे, प्रोटीन फंसे होंगे। तो देखिए प्रोटीन भी फंसाते हैं, जैसे ये है, तो इनके बीच में इस तरह से ये प्रोटीन फंस रखे होंगे, देख रहे हो, जैसे ये प्रोटीन है, जैसे आपकी ये प्रोटीन है ना। कई बार डबल डबल से प्रोटीन होंगे, कई बार ऐसा भी होगा कि प्रोटीन बाहर निकल रहे होंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह के प्रोटीन भी होंगे जो बाहर निकल रहे होंगे वसा उससे, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। ए यार,
इस तरह से। तो कई बार प्रोटीन जो होंगे वो बाहर निकल रहे होंगे, कई बार प्रोटीन अंदर होंगे और कई बार कुछ बाहर भी निकल रहे होंगे। तो ये क्या है? ये सब आपके प्रोटीन है। इस तरह से कुछ प्रोटीन होंगे, मैंने कहा ना प्रोटीन जो होते हैं वो बंधे होते हैं। तो देखो प्रोटीन बंध रखे हैं। इस तरह से। कौन सा कलर चलेगा इस पे? प्रोटीन है। प्रोटीन कई प्रकार के अमाइनो एसिड्स होते हैं बेटा, अमीनो अम्ल कहते हैं, उनसे मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये बंधे होंगे। क्लियर? तो ये कोशिका झिल्ली का डायग्राम है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। बताइए। जी हाँ, बिल्कुल बनाना है, और किसके लिए बना रहा हूँ मैं? ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो ये कुछ प्रोटीन है जो अंदर फंस रखे हैं, इन्हें कहा जाता है इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स। ठीक है। और कुछ ऐसे हैं जो बाहर निकल रहे हैं, तो इन्हें कहा जाता है पेरिफेरल यानी कि परिधीय प्रोटीन। ठीक है। और इतना ही नहीं, ये जो आप देख रहे हैं इसके भी दो हिस्से हैं, एक हिस्सा ये वाला और एक हिस्सा ये वाला। तो दोनों का अपना अलग अलग है। ये जो हिस्सा है ये इसे, अरे पिक नेम कोशिका झिल्ली संरचना, संरचना है कोशिका झिल्ली की, ये है पिक नेम। ठीक है भाई। कोशिका झिल्ली कुछ इस तरह से दिखाई देती है। ठीक है, नोट करो, जल्दी बनाओ फिर इसके वो लिखवाऊं मैं। हाँ जी, तो मैं ये बता रहा था कि प्रोटीन अंदर होते हैं दो तरह के। ठीक है। ये जो अंदर वाले प्रोटीन है इनका नाम क्या है? इनका नाम है आंतरिक प्रोटीन। अंदर है ना, तो इन्हें हम आंतरिक प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन है भाई, ये वसा की लेयर है, वसा की दोहरी लेयर है ये, और इसमें आंतरिक प्रोटीन है। आंतरिक प्रोटीन को क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स। इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स कहते हैं, है ना, इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स कहते हैं। और ये जो आप देख रहे हो जो बाहर निकल रहे हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है परिधीय प्रोटीन। परिधीय प्रोटीन कहते हैं, यानी कि पेरिफेरल, पेरिफेरल प्रोटीन कहा जाता है बच्चों इन्हें। ठीक है। और ये क्या है लाल वाली? बताओ, ये लाल वाली जो आप देख रहे हैं ये वसा की दोहरी परतें हैं। दो है ना, तो वसा की दोहरी परतें हैं। तो इन्हीं फैट की लेयर्स के अंदर, ठीक है बेटा, इन्हीं फैट की लेयर्स के अंदर ये प्रोटीन फंसे रहते हैं।
तो जिनमें से एक प्रोटीन है आंतरिक प्रोटीन यानी कि इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स, और एक है आपके पेरिफेरल यानी कि परिधीय प्रोटीन। ठीक है, और ये जो वसा के जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है ये जल को रोकता है, ये जल को रोकेगा, इसलिए सॉरी ये जल को रखेगा, इसलिए इसे कहते हैं जल रागी। ठीक है, जल रागी मतलब ये जल को मतलब जल चाहता है, जल को सोख लेगा, जल रागी कहते हैं। और जो नीचे वाला है ये हिस्से दोनों, ये है जल विरागी, इनके अंदर पानी नहीं पाया जाता। ठीक है, तो एक के अंदर तो पानी पाया जाएगा, उसको हमने जल रागी कहा, हाइड्रोफिलिक। और एक है जल विरागी जिसके अंदर पानी नहीं होता, उसको हमने कहा हाइड्रोफोबिक। देखिए इस बात को, दिस इज हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो मतलब पानी और फिलिक का मतलब है पानी होगा, तो हाइड्रोफिलिक कहते हैं। ठीक है, जल रागी को, जल जिसके अंदर होना चाहिए। इसीलिए जो प्लाज्मा झिल्ली है उसके अंदर पानी होता है, लेकिन कहां होता है, ऊपर वाले हिस्से में, जो जल रागी वाला। और जो जल विरागी है उसे हमने कह दिया हाइड्रोफोबिक, इसमें पानी नहीं होगा, इसको हमने हाइड्रोफोबिक कह दिया। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होता है आपका कोशिका झिल्ली का। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, कोशिका झिल्ली यहीं से खत्म होती है। ठीक है, सबको क्लियर? किसी को कोई समस्या यहां तक? तो कोशिका झिल्ली बेटा खत्म हुई, एक एक करके हर क्लास में। ठीक है, कोशिश करेंगे कि कोशिका के जो कोशिकांग है उनको पढ़ें। अभी के कोशिकांग थोड़े बड़े हैं, इसलिए ये एक एक क्लास पूरी पूरी लेके जा रहा है, क्योंकि आपको समझाना भी होता है, लिखवाना भी होता है, डायग्राम भी होता है। लेकिन आगे चल के कई सारे ऐसे कोशिकांग भी आएंगे जो एक क्लास में आपके दो दो तीन तीन भी हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आपको ये चीज समझ में आ गई तो एक बार यस कर दो फटाफट सारे बच्चे, ताकि फिर क्लास को एंड करें। बताओ जल्दी से, यस करो। ठीक है, क्लियर है सभी को, अच्छी बात है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे कल वाली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। कल आपकी मेंटल एबिलिटी की क्लास भी लगाई जा रही है। ठीक है, तो अपना शेड्यूल को देख लीजिएगा। ठीक है, कि कल आपकी मेंटल एबिलिटी की क्लास कब से है। ठीक है, 2 बजे से भी हो सकती है और 3 बजे से भी हो सकती है। तो शेड्यूल को कल जरूर देखें, क्योंकि कल आपकी पहली पहली क्लास होगी मेंटल एबिलिटी की। तो सारे के सारे बच्चे मेंटल एबिलिटी में जरूर आएंगे। ठीक है, मैं ही पढ़ाऊंगा आपको मेंटल एबिलिटी भी और साइंस भी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू वेरी मच, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।